पार्ट 9 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन शिक्षण अधिगम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम जिसे अंग्रेजी में टीचिंग और लर्निंग कहा जाता है, इसमें देखिए दो शब्द आ रहे हैं, शिक्षण और अधिगम। एक तो आ रहा है शिक्षण और एक आ रहा है अधिगम, यानी कि एक आ रहा है टीचिंग और एक आ रही है लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण की कि शिक्षण क्या है। पिछले वीडियो में बात करी थी कि शिक्षण किसी भी टीचर के द्वारा किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना क्या है, शिक्षण है। आज और विस्तार से बात करेंगे, यानी एक तरीके से सामान्य अर्थ तो क्या है शिक्षण का। सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना, ठीक। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी शिक्षक कक्षा में आकर पढ़ा रहा है, इसका मतलब वह छात्र के अंदर जो भी योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए आसपास जो उपयुक्त वातावरण पैदा करे, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करे, उनके अंदर मोटिवेशन देके उन्हें क्या करे कि अपने अंदर जो भी योग्यताएं छिपी हुई उनको वो बाहर निकाले। मेन उद्देश्य तो यही है कि बालक अपने अंदर की योग्यताओं को बाहर निकाले, शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। ये मुख्य शिक्षक का कार्य होता है। यानी कि वास्तविक अर्थ क्या है इसका? वास्तव में शिक्षण क्या है कि शिक्षक द्वारा छात्र की योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना। यानी कि शिक्षक आएगा कक्षा में और ऐसा वातावरण उत्पन्न करेगा कि जो भी वो विषय वस्तु पढ़ाएगा तो छात्र उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। ये होता है शिक्षण का वास्तव में तो अर्थ। लेकिन सामान्य अर्थ अपन क्या लेते हैं, मान कोई मास्टर आया है और कोई टीचर आया है, वो कक्षा में आके पढ़ा रहा है, तो वह क्या है, शिक्षण है। दूसरा शब्द है अधिगम, ठीक। शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग और अधिगम को क्या कहते हैं, लर्निंग। क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। देख अधिगम का मैंने तो पिछली वीडियो में बात की थी, इसमें बताया था कि अधिगम का ऐसे नॉर्मल अर्थ शिक्षा में तो क्या लेते हैं, सीखना। यानी कि सामान्य अर्थ तो क्या होता है, सामान्य अर्थ क्या लेते हैं अपन नॉर्मली कि सीखना। लेकिन वास्तव में क्या होता है, अधिगम तभी होगा जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो फर्स्ट में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, तो कभी गिरे, कभी मान लो ब्रेक नहीं लगा, कभी क्या हो जाती, कोई कई सारी समस्या आती है, लेकिन लास्ट में जाके आप गाड़ी चलाना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। अब आप मान लो आप कोई परिस्थितिवश 4-5 साल तक गाड़ी नहीं चला पाए, लेकिन जैसे आपको 4-5 साल बाद गाड़ी दे दी जाए तो आप उसी तरीके से उस गाड़ी को चला सकते हैं जैसा कि आप 4-5 साल पहले चलाते थे। यानी कि ऐसा थोड़ी है कि आप बोले उसको चलाना सीखेंगे, नहीं। यानी कि आप गाड़ी चलाना सीखें, यानी कि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया है। तो वास्तविक अर्थों में अधिगम क्या है कि व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन। यानी वास्तव में क्या है, वास्तव में अधिगम है व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन। यानी कि अब देखो, शिक्षण समझ लिया, अधिगम समझ लिया। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसकी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसकी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि शिक्षण और अधिगम, यानी कि जिसमें शिक्षक सिखाए और छात्र क्या करें, सीखे, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। यानी इसमें एक तो क्या होगा, शिक्षक होगा, शिक्षण कौन कराएगा, शिक्षक, प्लस अधिगम कौन करेगा, यानी कि छात्र या विद्यार्थी, और इसको क्या कहते हैं, अधिगम कर्ता भी कहते हैं। जो अधिगम करेगा वो क्या कहलाएगा,
अधिगम कर्ता भी कहलाएगा या फिर शिक्षार्थी भी कहलाता है। यानी शिक्षण और अधिगम में क्या रहेगा, एक तो शिक्षक रहेगा और छात्र रहेगा, दोनों क्या करेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। किस रूप में, सक्रिय, क्योंकि अगर सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे तो कक्षा का वातावरण नीरस हो जाएगा। मास्टर पढ़ा रहा है, बच्चे सो रहे हैं या बच्चे हाँ उलट कर रहे हो, मास्टर पढ़ाते जा रहा है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया फिर क्या नहीं होगी, सार्थक साबित नहीं होगी। अतः शिक्षण अधिगम में क्या होगा, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अब देखो शिक्षण कौन करा सकता है, यूँ कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है या प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, हम ये कहते हैं, लेकिन प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता। यानी कि क्या बात समझ में आई, इससे ये समझ में आए कि हर एक शिक्षक नहीं बन सकता, हर एक शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। यानी कि शिक्षण एक तरीके से कला व कौशल दोनों है, जिसके अंदर कला और कौशल होगा किसका, शिक्षण कराने का, वही शिक्षक बन सकता है। ऐसा नहीं है आप एग्जाम देके बन सकते हैं, लेकिन यूँ कहा जाता है कि शिक्षण क्या है, एक कला और कौशल है। यानी जिसके अंदर शिक्षण कराने की कला होगी, कौशल होगा, तो अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकता है, शिक्षण करा सकता है। यानी कि पढ़ तो सब सकते हैं लेकिन पढ़ा हर एक नहीं सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण कला और कौशल दोनों है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण निम्न में से क्या है, तो क्या बताएंगे, शिक्षण कला और कौशल दोनों है, कला भी है और कौशल भी है, दोनों है। यानी कि शिक्षण क्या है, कला भी है और कौशल दोनों है। यानी शिक्षण कला भी है और कौशल दोनों है। यानी कि शिक्षण वही करा सकता है जिसके पास कौशल होगा। हर एक आगे यहाँ पर मंच पे आके नहीं बोल सकता और ना ही बच्चों को पढ़ा सकता है। तो आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये बस ध्यान रखना है कि शिक्षण कला और कौशल दोनों है, हर एक शिक्षण नहीं करवा सकता। अधिगम में क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा, लेकिन कक्षा में सामान्य तौर पर अपन किस अर्थ में लेते हैं, हम इसे सामान्य तौर पर सीखने से लेते हैं। और शिक्षण कार्य कौन कराएगा, शिक्षक। अधिगम कौन करेगा, अधिगम करता या विद्यार्थी या छात्र या शिक्षार्थी करेगा। दोनों का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। साथ में शिक्षण क्या है, कला और कौशल दोनों है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगी शिक्षण अधिगम क्या है। इसके आगे सतत व्यापक मूल्यांकन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।